एक बार बरसाने में एक वृजबासी के बेटे की शादी हुई। वो वृजवासिन ने सबको बुलाया, पर राधा रानी को न्योता देना भूल गई। जब शादी हो गई और बहू घर में आ गई, तब उसको याद आया, हाय रे, राधा रानी को बुलाना तो भूल गई। तब वो राधा रानी के पास गई, बोली, राधा रानी माफ कर दो, मैं आपको बुलाना तो भूल गई। राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, अभी अपनी नई नवेली बहू कैसी है? वृजवासिन बोली, अभी अपनी नई बहू को बुला के लाती हूँ। वृजवासिन के आने से पहले ही ठाकुर जी उसके घर गए और उन्होंने दुल्हन का श्रृंगार करके बहू को सुला दिया और खुद बहू बन के घूंघट ओढ़कर बैठ गए। वृजवासिन जल्दी घर में आई और बहू से बोली, राधा रानी तुझसे मिलना चाहती है, तुम जल्दी चलो। कृष्ण दुल्हन के रूप में घूंघट के अंदर से बोले, राधा जी ने मुझे याद किया, पर मैं घूंघट ओढ़ के ही जाऊंगी उनके पास। दोनों जब महल पहुंची तो सास ने बहू से कहा, ये व्रज की रानी है राधा रानी। बहू जब किशोरी जू के पास पहुंची तो सास ने कहा बहू से, किशोरी जू के चरण स्पर्श करो और उनका आशीर्वाद लो। चरण स्पर्श की बात सुनते ही ठाकुर जी बहू रूप में पुलकित हो गए और किशोरी जू के चरण स्पर्श करने लगे। किशोरी जू ने मंगल आशीर्वाद दिया। फिर सखी के हाथों बहुत से सुंदर मणि, मोती, गहने, मेहंदी और 16 श्रृंगार नए वस्त्र मंगाइए दुल्हन के मुख दिखाई के लिए, और दुल्हन से कहा, ये तुम्हारा उपहार है, अब अपना मुख दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट में से सर को हिलाकर मना कर दिया। सारी सखियां विस्मृत हो गई कि ये कैसी दुल्हन जो किशोरी जू की आज्ञा का पालन नहीं करती। राधा रानी बोली, मुख दिखाई का उपहार कम लग रहा हो तो और ज्यादा दे देंगी, जितना चाहे पर मुख दिखा दे एक बार। बहू ने फिर जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। सास ने भी बहुत समझाया पर बहू नहीं मानी मुख दिखाने को। राधा रानी बोली, कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दो। सब सहचरी बोली, बड़ी हठी है दुल्हन। यहाँ राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही है। अपने गले का हार भी उपहार में दे दिया, पर बहू ना मानी। बहू से राधा रानी बोली, मैं तुझे अपने साथ ही रख लूंगी, अपनी सखी बनाकर, पर अपना मुख दिखा दे एक बार मोह को। ये सुनते ही श्याम सुंदर ज्यादा पुलकित हो गए। राधा रानी ने वचन दे दिया कि तोकू अपने निज महल में रख लूंगी, बस एक बार अपना मुख दिखा दे। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। बहू ने घूंघट से कोई उत्तर नहीं दिया। सास बोली, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मैं बताती हूँ। और फिर बहू को पकड़कर हाथ से घूंघट ऊपर उठा दिया, पर सिर्फ एक क्षण ही। बहू ने तुरंत ही घूंघट डाल दिया। घूंघट उठते ही महल में सन्नाटा छा गया। सारी सखियां और मंजरी ओढ़नी मुख पर रखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। किशोरी जू के आनंद की भी सीमा ना रही। सबने नई बहू का जोरदार स्वागत किया। श्याम सुंदर लज्जा के मारे घूंघट दोबारा ओढ़ लिए। तब किशोरी जी नई बहू के पास गई और उसका घूंघट थोड़ा ऊपर कर दिया। किशोरी जी बोली, ऐसी नई बहू की मुख दिखाई में मैं त्रिभुवन वार दूं। श्याम सुंदर मन में बोले, आज तो जीवन सफल हो गया। कितने युगों से आस थी बरसाने महल के रहने की, वो आज पूरी हुई। कृपा देखो किशोरी जू की, जो आज भी विराजमान है बरसाने के लाडली महल में। विराजित श्याम सुंदर संग राधा